नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। किशनगंज का युवा नाहिद आलम, उसका आज हार्ट ऑपरेशन होना था। आप तमाम लोग जानना चाहते हैं कि नाहिद आलम का क्या हुआ। मैं आज आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही ये वीडियो आप तमाम लोग इतना शेयर करें कि भारत के हर नागरिक तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की एक छोटी सी गलती की वजह से आज नाहिद आलम की ज़िंदगी खतरे में है। तो क्या है गलती, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जिस बिस्तर पर आज नाहिद आलम सोया है, हो सकता है कल इसी जे अस्पताल मुंबई के किसी बेड पर आपका अपना कोई सोया हो। ये जानकारी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस खतरे से बच सकते हैं जिस खतरे में आज नाहिद आलम अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आज धनतेरस का त्यौहार है, कल रविवार है और परसों सोमवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी। कल रात यानी कि धनतेरस की एक रात पहले 10:30 बजे हमें अस्पताल से सूचित किया जाता है कि कल शाम को 4 बजे नाहिद आलम का ऑपरेशन होना है। सुबह 11 बजे हम लोग आज सुबह तमाम लोग जो भी इस मुहिम में जुड़े हैं, जो लोग भी आर्थिक तौर पर इस ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, वो तमाम लोग हम लोग 11 साढ़े 11 बजे तक अस्पताल पहुंच जाते हैं। 3,80,000 रुपया अपने हाथों में कैश लेकर हम लोग पैसा जमा कराने जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा काउंटर था पैसा कैश लेने का, जिसकी लिमिट जो थी वो 50 से 60,000 रुपये थी। यानी कि 50 से 60,000 रुपये के जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी बिल है, जितना भी खर्चा है, वहाँ पर आप जमा करके उसकी रसीद ले सकते हैं। लेकिन हमें जमा कराने थे 3,80,000 रुपये नाहिद आलम के लिए। इतना बड़ा अस्पताल, मुंबई का बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल, वहाँ पर वो काउंटर आज नहीं चल रहा था। 3,80,000 रुपये लेके हम लोग वहाँ के आरएमओ साहब से मिले। आरएमओ साहब ने कहा कि आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, कोई रास्ता निकल सकता है। क्योंकि ऑपरेशन का एक प्रोटोकॉल जे अस्पताल मुंबई में है कि अगर कोई ऑपरेशन करना है तो मरीज़ को जो एक बिल दिया जाता है, एक एस्टिमेट राशि दी जाती है, वो आपको जमा करानी होती है। पहले आप पैसे जमा करा के रसीद ले लीजिए, उसके बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। ये प्रोटोकॉल डॉक्टरों के ऊपर लागू है। हम वहाँ पर जाते हैं कार्डियक विभाग में, वहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पहले आप पैसा जमा कराइए, उसके रसीद ले आइए, उसके बाद ही हम ऑपरेशन करेंगे। मैं जब उनसे कहता हूँ कि ये 3,80,000 रुपये हमारे पास हैं, आप ले लीजिए और ऑपरेशन करिए, तो भी वो तैयार नहीं होते। क्योंकि ऑपरेशन पैसा कराने का एक विभाग, पैसा जमा कराने का एक विभाग है जो पैसे लेकर रसीद देता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, अस्पताल की तरफ से धनतेरस की वजह से दिवाली तक वो विभाग बंद है। सोचिए, नाहिद आलम ऑपरेशन के लिए तैयार कर बेड पर बिठाया गया है। 3,80,000 रुपये लेकर हम घूम रहे हैं, इसे जमा करके ऑपरेशन करिए। लेकिन अस्पताल, जो कि इतना बड़ा अस्पताल जे अस्पताल, उसके पास पैसे लेने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। इसमें किसकी गलती है अगर मरीज़ को कुछ हो जाए? मरीज़ के परिवार पैसे लेकर, ऑपरेशन का पैसा लेकर अस्पताल के गली गली घूम रहे हैं। अस्पताल के पास एक ऐसा स्टाफ नहीं है जो इस तरह की इमरजेंसी में वो पैसा रिसीव कर सके। आईसीयू में पड़ा हुआ एक मरीज़ नाहिद आलम, जो कि 26 साल का युवा है, जिसके हार्ट में पेसमेकर नामक मशीन लगनी है, अगर उसकी ज़िंदगी को कुछ हो जाए दिवाली तक, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नॉर्मल जो ज़रूरतमंद परिवार होता है, गरीब परिवार होता है, अस्पताल प्रशासन ये कहता है कि आप पैसे जमा नहीं करा पाए समय पर, इसके लिए आपके मरीज़ को हम नहीं बचा पाए। आज जो हम लोग 3.5 लाख, 3,80,000 रुपये लेकर जगह जगह जाकर लोगों से मिले, वहाँ के आरएमओ से मिले, डॉक्टर से मिले, फिर आरएमओ से मिले, फिर डॉक्टर से मिले, डीन ऑफिस कांटेक्ट करने गए तो वहाँ इतना बड़ा ताला वहाँ पे लटका हुआ मिला था। सब लोग धनतेरस मनाने में बिजी थे, दिवाली में दिए जलाने में बिजी थे, लेकिन एक परिवार की ज़िंदगी डूबते हुई जा रही थी, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। ये आज नाहिद आलम के साथ हो रहा है, कल आपके परिवार के साथ हो सकता है। आपके पास पैसे भी हैं, आपका मरीज़ इमरजेंसी में भी है, लेकिन सिर्फ अस्पताल के पास पैसे लेने वाला कोई नहीं है। इस वजह से आपके मरीज़ को नहीं बचाया जा सकता। अगर आज नाहिद आलम को कुछ हो जाए तो क्या अस्पताल उसकी जिम्मेदारी लेगा? इसमें किसकी गलती है? पैसा लेकर मरीज़ का परिवार खड़ा है, लेकिन अस्पताल पैसा रिसीव नहीं कर रहा है। जब तक पैसा रिसीव नहीं होगा, रसीद नहीं बनेगी,
रसीद नहीं बनेगी तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा तो मरीज जिंदा कैसे रहेगा। एकदम गंभीर विषय है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप देखिए किस तरह से हम लोग परेशान हालत में नाहिद आलम के लिए वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। अगले 2 दिन में 75 और जमा करके ठीक है, 75 और जमा करके 380 का मैं इनको ऑफिस दिखा दूँगा, आप भी चल सकते जमा करना, वहाँ जाके अपने खाने से जमा करना। नाहिद के नाम पे स्लिप आएगी तो ओरिजिनल स्लिप जेरोक्स के उनका साइन लगेगा। अगर जेरोक्स लगेगा उनको तो जेरोक्स देके ओरिजिनल अपने पास सामान देगा, ऑपरेशन करा देगा। क्योंकि 24 तारीख से मिलेगा, 24 को नाम निकलूँगा परिवार के साथ, 25 को मंगलवार को 25 को मंगलवार को आपको ये पूरा पैसा लगेगा। और जो भी इनकम पड़ेगा, जैसे दिवाली की रात तक आप मुझे बता दोगे ना कितना पैसा शॉर्ट है, चाहे वो 75 मंडे को शाम तक, चाहे जो भी पैसा शॉर्ट होगा, आप बोलोगे 75 शॉर्ट है तो वो मैं अपनी तरफ से भेज दूँगा, लेकिन इसको रुकाना नहीं। फिर ये जब आएंगे ना तो उनको थैंक यू बोल देना कि सर आपने इतना मेहनत किया है, लेकिन हमारा व्यवस्था हमारी तरफ से हो गया था, हम लोगों ने चलना पड़ेगा। फिर आप वहाँ 2 बजे 3 बजे तक इंतजार करेंगे, फिर वही हालत होगी 380 चाहिए। क्यों सुनना, जब 380 है अपने पास कीजिए, ठीक है। वो 380 आप वहाँ पे जमा करके स्लिप लेंगे, ये आपकी अमानत मेरे पास। सामान 67 के आसपास 70 के राउंड 70 ही, बाकी 30 में एक बार बाकी आप जो है अपनी तरफ से जो भी कैश होता है, UPI होता है, उसको वैसे ही रखिए, कुछ निकालिए नहीं। इसको पूरा करके 380 आपको यहाँ जमा करना है, यहाँ पे कैश करना, 380 जमा कैश करके हो जाएगा। कैश भी ले लेंगे, UPI भी ले लेंगे, जैसे आप लेना चाहोगे ले लेंगे, DD बन जाएगा, चेक बन जाएगा, लेकिन ये 380 का आंकड़ा चाहिए, ये पूरा अपने तरफ से जाना है। ये ओरिजिनल है, कोशिश अभी मैं वो अपडेट करते रहना कितना टोटल पहुँचा, जो भी कैश जमा करना है, जिसने सबसे जमा करने कितना हो सकता है, मेरे को फिगर बता देना ताकि हम लोग भी तैयारी करें। हमको भी अगर समझो कहीं रखना होगा तो उसका प्रिपरेशन करें, नहीं तो लास्ट मिनट फिर वही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मंगलवार को दिवाली है, अब मंडे को दिवाली है, मंगलवार को सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे पहला काउंटर पे पहला आपका ही जाना चाहिए, बस 6 के 7 बजे जाके वहीं खड़े होना, पहला रिसीट बनवा लेना, उसके बाद ला के दे देना। इनको हमको ऑपरेशन के लिए प्रेशर नहीं करना, अपना काम हो गया, लेकिन हमको ऑपरेशन चाहिए, नहीं होगा तो इस्माइल भाई वगैरह हैं यहाँ पर, इसको रखता हूँ। दिन भर बड़ी मेहनत के बाद शाम को निराश होकर आज मैं वापस आया हूँ और अभी भी धनतेरस की पूजा नहीं की है। मन बहुत थोड़ा सा खिन्न है कि ये कैसा हमारा देश हो गया है। एक तो गरीबों के पास पैसे नहीं बचे हैं, कैसे कैसे कर कर हम लोगों ने एक दूसरे से मदद लेकर, आपसे मदद लेकर, देश से मदद लेकर ये 3,80,000 रुपये तक पहुँचाए। और उसके बाद भी देखिए नाहिद आलम का दुर्भाग्य ये है कि अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में, हज़ारों सैकड़ों मरीजों के अस्पताल में एक ऐसा सिंगल व्यक्ति, सिंगल आदमी नहीं मिला जो ये पैसे लेकर रसीद दे सके ताकि नाहिद का आज ऑपरेशन हो सके। 3 रात उसे गुजारनी है और इस दौरान अगर नाहिद आलम को कुछ हो जाता है तो क्या JJ अस्पताल मुंबई इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसमें किसकी गलती है? वो मरीज जो 3,80,000 रुपये लेकर उसे जमा कराने के लिए पहले फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर, RMO, डॉक्टर, इमरजेंसी, सारे विभाग को टच कर पाया, डीन ऑफिस चला गया, उसकी गलती है? क्या उस डॉक्टर की गलती है जो उस रसीद का इंतज़ार कर रहा था जिस पे 3,80,000 रुपये भरे जाने के बाद ठप्पा लगा होता? क्या ये उस JJ अस्पताल के प्रशासनिक विभाग की गलती है कि अपने इतने बड़े अस्पताल में एक छोटा सा कुर्सी लगाकर एक इंसान नहीं बिठा पाया जो इस तरह के इमरजेंसी केसों में पैसा रिसीव कर सके? अगर इसमें कहीं नाहिद आलम जैसे कोई भी मरीज कोई जान चली जाती है तो JJ अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर तो सिर्फ सॉरी कह के छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद किसी के परिवार का एक बेटा खो जाएगा, किसी का पति गुम हो जाएगा, एक लड़की जो अभी 1 साल पहले ही पत्नी बनी है
वो बेवा हो जाएगी, विधवा हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है घर पे, वो बेटे का साया उसके माँ के हाथों से छीन जाएगा। क्या अस्पताल इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है? अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो कसम खाते हैं कि मरीज़ की ज़िंदगी हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे जो हो जाए। एक डॉक्टर की ओथ होती है, एक शपथ होती है कि मरीज़ की ज़िंदगी बचाना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो जे अस्पताल में सिर्फ एक बिल के रसीद के लिए एक इंसान की जान चली जाएगी, वो नौबत वहाँ पर आ रही है। इसमें किसकी गलती है? ये वीडियो तमाम आप लोग शेयर करें और जे अस्पताल का इतना बड़ा जो खामियाजा है उसे देश को बताएं। अगर आप भी अपने बच्चे को जे अस्पताल ले जा रहे हैं तो पहले आप सोच विचार लें, दिन तारीख देख लें, आने वाली छुट्टियों पे नज़र रखें, क्योंकि जिस दिन हो सकता है कि जिस दिन आपके मरीज़ का ऑपरेशन होना है उस दिन जे जैसे विशाल अस्पताल में एक कुर्सी रख कर आदमी बिठाने की हैसियत ना हो, वहाँ पे पैसे लेने की। अपने मरीज़ की जिम्मेदारी, ज़िंदगी आपके हाथ में है, उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। इनका क्या है, ये घर पे दिवाली मनाएंगे, इनके लिए दिवाली, इनके लिए होली, इनके लिए ईद, इनके लिए बकरीद ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आदमी की ज़िंदगी से। तभी एक शायद इतना बड़ा अस्पताल जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता है, एक कुर्सी रखकर इमरजेंसी के लिए एक काउंटर नहीं बना पाया। जब शाहिद के पास बैठ के हम इस तमाम चीज़ों को गौर से कर रहे थे तो हमें एक चीज़ समझ में आई, जो नाहिद आलम के छोटे भाई हैं शाहिद और उनके जो साले साहब है असगर साहब, उनसे जब बात करके सारे पैसे जमा करके जोड़े गए तो उसमें एक 75,000 रुपये का जो एक डीडी जो वहाँ के नागपाड़ा इलाके की खिदमत ट्रस्ट है, जो सबसे बड़ी ट्रस्ट है, उनके ज़िम्मेदार लोग आए थे, उनसे बात भी हुई है, इसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने ली है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 75,000 रुपये भी हम लोग अपनी तरफ से जमा करके ये अस्पताल में जमा करें। तो आगामी जो 75,000 रुपये के लिए एक बार हम लोग फिर से सोशल मीडिया पर आप तमाम लोगों से आर्थिक मदद की कोशिश करता हूं। अगर हो सकता है तो 75,000 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा तौर पर हम लोग इस मरीज़ के लिए रखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद और भी चीज़ें लगेंगी। शायद इस परिवार की वो स्थिति ना हो कि फिर से वो आपसे बात कर सकें। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर अभी भी आप लोगों ने नाहिद आलम के लिए मदद नहीं भेजी है तो एक इंसानियत के नाते, एक 26 साल युवा जो आईसीयू में इमरजेंसी में पड़ा है उसके नाते, एक उस पत्नी के नाते जो 1 साल पहले ही शादी करके आई है उस बिटिया के नाते, आप तमाम लोग आगे आएँ और अपने दिन के खर्चे से एक छोटी सी रकम इस परिवार को नाहिद आलम की ज़िंदगी के लिए भेजें, क्योंकि हो सकता है आपका भेजा हुआ 1 रुपया इस इंसान को सांसें दे जाए, ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी को वो अपने एक सुकून के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ जी सके। अगर आप भी इस मुहिम में मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर भेज सकते हैं, या जो ये QR कोड है उसको आप स्कैन करके भेज सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोनपे सुविधा नहीं है तो कृपया स्कैन कोड का इस्तेमाल करें और आप इस पर भेज सकते हैं। 24 तारीख दिवाली के दिन रात तक हम लोग ये मुहिम चलाएंगे। 25 तारीख को सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच जब ये काउंटर शुरू होगा तो 3,80,000 रुपये ले जाकर हम उसे जमा कराएंगे। और जो खिदमत ट्रस्ट ने जो 75,000 रुपये की डीडी के लिए वादा किया है, शायद वो पैसा किसी सही जगह सही इंसान के काम आ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मुहिम है ये तमाम आम जनता के ऊपर, क्योंकि किसी एक आदमी के ऊपर 75,000 का लोड ना आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि ये 75,000 अगर 700 लोगों में बांट दिया जाएगा तो बहुत छोटी सी रकम एक आदमी के सर पर आएगी। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि एक बार फिर से थोड़ा सा ताकत और धक्का और लगाइए ताकि नाहिद आलम की ज़िंदगी हम लोग बचा सके। 75,000 से 1 लाख रुपए की इसमें ज़रूरत है। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप जितना हो सकता है ये आर्थिक मदद जल्द से जल्द मुहैया कराएं ताकि इस इंसान को हम लोग बचा सकते हैं। और मैंने नाहिद आलम भाई को वादा किया हुआ है कि अगर उसके बावजूद, कैंपेन के बावजूद भी जो भी रकम अधूरी रह जाएगी वो विनय दुबे अपनी जेब से व्यक्तिगत तौर पर जमा करेगा। तो आपका ऑपरेशन हर हाल में होके रहेगा, लेकिन कोशिश है कि आप तमाम लोग भी इसमें साथ दें ताकि नाहिद आलम जैसे इंसान को बचाया जा सके, क्योंकि वो भी आपका और मेरा भाई ही है, हमारे ही परिवार का सदस्य है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग
हम मदद करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि एक एक पल एक एक दिन नाहिद आलम की सांसें कम होती जा रही हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।